प्रिय छात्राः नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा, संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल में भवतां हार्दिकम् अभिनंदनम स्वागतम। 7वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसका छठा पाठ है जिसका नाम है सदाचारः। सदाचारः क्या होता है? सदाचार सद जमा आचारः, क्या कहेंगे? सदाचारः। सद होता है अच्छा, आचारः नाम आचरण। आचरण किस प्रकार का? अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, उसको हम कहते हैं सदाचारः। हमारा जो 7वीं कक्षा का पुराना पाठ्यक्रम था उसमें जो पहला श्लोक था वो सदाचार के विषय में था। सदाचार क्या होता है उसके विषय में कहा गया, यस्मिन् देशे यह आचारः, यस्मिन् देशे यह आचारः पारंपर्यक्रमागतः, पारंपर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां, वर्णानां सान्तरालानां स सदाचारः उच्यते। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? अर्थ समझते हैं। अब क्या कहा इस श्लोक में? यस्मिन् देशे यह आचारः, जिस देश में जो आचार व्यवहार पारंपर्य क्रमागतः, पारंपर्य नाम परंपरा से आया होता है, अर्थात उनकी परंपरा से, पूर्वजों से उनके तक जो एक व्यवहार, एक आचार आया होता है, उसी को, उसी व्यवहार को वर्णानाम सांतरालानाम, उस वर्ण के, उस परंपरा के वर्णों को या उस परंपरा के बीच में आए उपवर्गों को सांतरालानाम, स अंतरालानाम, वर्गों के अंतर्गत, ये तो एक तो होगी बात वर्णानाम, उन वर्गों को, और वर्ग के अंतर्गत आए हुए वर्गों का क्या कहलाता है? वो आचार कहलाता है, सदाचार कहलाता है। सह सदाचारः उच्यते, ऐसा कहा गया है इस पद्य में। तो प्यारे छात्रों, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हमारा आज का जो पाठ है उसका नाम है सदाचारः षष्ठः पाठः। छठा पाठ है ये, सदाचारः। तो इसका जो सबसे पहला पद्य है वो पद्य क्या है? आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्ति उद्यम समो बन्धुः, कृतवायं नावसीदति। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्ति उद्यम समो बन्धुः। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? नास्ति, नास्ति उद्यम समो बन्धुः। यहाँ पर संधि हुई है। संधि तो आप जानते हैं, जैसे दो पद अलग अलग होते हैं उनको जब हम मिला देते हैं तो संधि हो जाती है। संधि मतलब जोड़ना। तो संधि होके बन गया नास्त्यु, ई को य हो गया यण संधि से, और बन गया नास्त्युद्यम समो बन्धुः, कृतवा यम नावसीदति। अब इसमें क्रिया क्या है? अवसीदति इसमें क्रिया है, और न उसमें साथ में लगा हुआ है, दोनों अक्षर मिल गए तो बन गया न अवसीदति नावसीदति। अवसीदति होता है दुखी होना, दुखी होना। अवसीदति, सीदति होता है प्रसन्न होना, अवसीदति दुखी होना, उसका विपरीत हो गया अवल उपसर्ग लगने से अवसीदति, दुखी होना अर्थ में आ गया। ना अवसीदति दुखी नहीं होता है। तो क्या कहा? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः आलस्यम ही। मनुष्याणाम, मनुष्य शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बन जाता है मनुष्याणाम, मनुष्यों का, शरीरस्थो शरीर में स्थित, शरीरस्थ शरीरस्थः, तो क्या बन गया? शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपुः, रिपु क्या होता है? शत्रुः। कौन है शत्रु? महान शत्रु कह? आलस्यम ही होता है निश्चयवाचक अर्थ में। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बन्धुः, जबकि उद्यम, उद्यम नाम परिश्रमम, परिश्रमम समम समो बन्धुः, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। नास्ति उद्यम समो बन्धुः, उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। बंधुः नाम मित्रम, मित्रम नास्ति। यम कृतवा नावसीदति, जिसे करके, यम कृतवा जिसे करके, कृतवा क्या है? यहाँ त्वा प्रत्यय लगा हुआ है क्री धातु में, क्री धन
कत्वा बना तो इससे बन गया कृत्वा। नावसीदति, जिसको करके मनुष्य ना अवसीदति, कभी दुखी नहीं होता है। ना अवसीदति दुखी, ना अवसीदति दुखी नहीं होता है, ये इसका अर्थ हो गया इस पद्य का। तो इससे शिक्षा मिली, भावार्थ ये हुआ कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। अब जैसे आपको हर घर पाठशाला से जो प्रतिदिन सामग्री भेजी जाती है उसका आपने प्रतिदिन अध्ययन करना है, कभी भी ये नहीं करना मैंने आलस्य करना है, क्योंकि यदि आपने आलस्य किया तो जो आपका अध्ययन है वो बीच में ही छूट जाएगा और आप जब आगे जाके उसे पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पीछे आपने क्या पढ़ा है। अब चलते हैं हमारे अगले पद्य में। इस पद्य को देखिए आप। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वान्ने चापराह्निकम न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम। कृतमस्य न वा कृतम। अच्छा, फिर से एक बार बोलूं ताकि आप इसे अच्छे तरीके से इसका उच्चारण करना सीख जाएं। इसको बोलेंगे श्वः कार्यम अद्य। यहां देखिए कार्यम का जो म होता है ना वो हलंत होता है और उसमें अद्य का अ जुड़ गया तो बन गया कार्यमद्य। कुर्वीत, कुर्वीत करना चाहिए। पूर्वाह्ने, यहां क्या है पूर्वा और ह के साथ में क्या है ण। पूर्वाह्ने च आपराहणिकम, चापराहणिकम, इस प्रकार से बोलेंगे। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इन पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ, इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ जो हमारा दूसरा पद्य है। श्वः होता है आने वाला कल, श्वः कार्यम आने वाले कल के कार्य को, श्वः कार्यम मतलब जो हम कल करेंगे कार्य उसको, अद्य कुर्वीत आज करना चाहिए। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य को आज करना चाहिए। और क्या कहा, पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और जो अपराह्न किसे कहते हैं, दोपहर के बाद के समय को। तो अपराह्निकम अर्थात जिसे हमने दोपहर के बाद करना था उस कार्य को हम करें पूर्वाह्ने। पूर्वाह्ने नाम पूर्वाह्न में दोपहर के पहले कर लेना चाहिए, अर्थात जो बाद में करना है, दोपहर के बाद करना है उसे पहले कर लेना चाहिए। फिर क्या कहा, सूक्ति क्या कही, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु। मृत्यु कहते किसी का भी इंतजार नहीं करती है, प्रतीक्षा नहीं करती है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है कि इस व्यक्ति ने कृतमस्य न वा कृतम, इस व्यक्ति ने कार्य को कर लिया है या नहीं किया है। कहने का भाव क्या है कि मृत्यु कभी नहीं रुकेगी कि इस व्यक्ति ने ये काम करना है, चलो इसको समय दे देते हैं, वो इस चीज को कभी नहीं देखेगी। मृत्यु जो है वो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए हिंदी में भी एक पंक्ति प्रसिद्ध है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बाहुरी करेगा कब, कब करोगे। अब चलें हम तीसरे पद्य में। तीसरे पद्य को आप देखिए, ये जो हमारा तीसरा पद्य ये है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, अब यहां देखिए इसमें यह कहा गया है कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। तो क्या कहा, सत्यम ब्रूयात, इसका तो उच्चारण आप कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई मुश्किल ज्यादा शब्द नहीं है। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए, सत्य नहीं बोलना चाहिए। किस प्रकार का सत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रियम, जो किसी दूसरे को दुख देता हो, अप्रिय हो, उस प्रकार का कभी सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसी घटना है जिसको सुन के किसी के प्राण भी जा सकते हैं, तो ऐसे सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। उसको बोलने के और कई ढंग है, उस तरीके से उसको बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतं ब्रूयात। अब एक और पंक्ति हमारी आई कि प्रियम च नानृतं, और प्रिय कैसा प्रिय, जो झूठा प्रिय हो। झूठा प्रिय अर्थात जो दूसरों को प्रिय लगने वाला अनृतम, नानृतम, अनृतम होता है झूठ,
अनरितम क्या होता है, यहां देखिए ये क्या लिखा है, अनरितम, इसमें आगे न जुड़ा है तो बन गया नानरितम। तो झूठ भी कैसा नहीं बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला। मतलब हमें कभी भी ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को बड़ा प्रिय लगे, इस प्रकार का। न अनरितम ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातनः, यही परंपरा से चलने वाला सनातन धर्म है। तो आज की इस कक्षा में हम इन 3 पद्यों का ही वाचन करेंगे और इनको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगले पद्यों के साथ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।